और गाइस घर पे आ चुकी हूँ मैं, और आते आते सबसे पहले बनाना शेक बना दिया सबके लिए। इनके पापा के लिए भेज दिया। हम तीनों माँ बेटा के लिए है ये। तो इसमें दाल बना लिया है, सिर्फ दाल ही बना के गई थी। सब्जी रोटी अभी बाकी था, टाइम नहीं था इसलिए चली गई। चलिए बनाना शेक पी लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। एक बज गया गाइस, एक लंच का टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी जा रही हूँ। सब्जी रोटी भी बना देंगे, भिंडी है रखा हुआ। भिंडी की सब्जी और रोटी। क्या है भाई? ये क्या है? क्या है? किसमें से? सारे नीलों का बना दिया क्या? मैं बोल रही हूँ वॉशिंग मशीन में कल से ही कपड़ा धोई थी और डालना भूल। प्रभु को क्यों बिसराया है।
हम सबको उसका लाभ मिलता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सुंदर मंडप होना चाहिए और भगवान की कथा कैसी करनी चाहिए, कैसे उत्साहित होकर के करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। लिखा है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का विवाह धूमधाम से करते हैं, उसी प्रकार से हमें भगवान की पूजा कथा आदि करनी चाहिए। ऐसे उत्साहित होकर के बड़े उत्सव ढंग से हमें भगवान की कथा करनी चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कथा में सबको बुलाना चाहिए, बाल हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्लभ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको भगवान की कथा में बुलाना चाहिए। फिर जो बाबा की कथा सुनाने वाले व्यास जी हों वो कैसे होने चाहिए, जो सुनने वाले लोग हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, आपके बारे में बता रहे हैं सुनने वाले कैसे होने चाहिए, लेकिन सुनाने वाले कैसे होने चाहिए। पहली बात ये लिखी, बाबा की कथा कैसे व्यक्ति से सुननी चाहिए। पुराणज्ञा सुचिर्दक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधु कारुण्यवान् आत्मी वदे पुण्यकथा। कथा सुनने की पहली शब्द है सुनाने वाले की पुराणज्ञ, जो पुराणों को जानता हो अच्छे से, जिसने शास्त्रीय आचार्य करा हो, जिसने भली भांति पुराणों को पढ़ा हो, वो कथा सुना। आजकल तो चला है 1-2 महीने वृंदावन गए, 2-4-6 महीने में कथा सीखी और वो फिक्स मैटर करके वो कथा वाचना शुरू कर। आप कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, शास्त्रीय करने में कम से कम 20-30 वर्ष की आयु होती है कम से। आजकल कोई 10 साल का कोई बात संभव नहीं है, इतने कम समय में हम ऐसे पुराणों को पढ़ पाए, हो ही नहीं सकता। हम 40 ईयर्स के हो गए, 40 साल के हो गए और अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं समझ आ रहे हैं। और 2-4 साल में कैसे कथा कर पाते हैं भगवान जाने, कैसे सुना पाते हैं। वो बस वो रटने वाली वो नहीं, जब तक आप पुराणों को भली भांति नहीं जानेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे और ना ही समझा पाएंगे। बस थोड़ा 2-4 अध्ययन रख ली, 2-4 कथाएं रख ली और कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन ध्यान रखना मेरी बातों, सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान हम वाचक लोग करते हैं, जो कथा करने वाले हैं, क्योंकि सब जगह टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं पास करनी होती है और यहाँ तो पीले वस्त्र पहन लो, सफेद वस्त्र पहन लो, ब्राह्मण बन गए, व्यास कर गए और कथा सुनाने लग गए। इससे हमारे सनातन का नाश हो रहा है। इसका कारण ये भी है। इसलिए मानव जो भी कथा सुने शास्त्र कैसे सुनिए। हम मनोरंजन 2-4 भजनों से कोई भी आपका कर ले, लेकिन वो आपका कल्याणकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वेद विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। जिसने भली भांति पढ़ी हो उसको ये फलित होगी। थोड़ी देर आप नाच लेंगे, लेकिन उसका फायदा अनंत काल तक नहीं मिलेगा। आप चाहे उसका सुख हमें बहुत देर तक मिले, संभव नहीं। इसीलिए तो हम उनसे कथा सुनते हैं। पुरानी परंपरा है, इसने शास्त्रीय आचार्य किया हो, जिसने पुराणों को पढ़ा हो, तो पहले साल तक कथा व्यासी और पुराणज्ञ हो, इसने पढ़ा। दूसरी बात लिखी है सुचिर्दक्षः, जिसका पवित्र भाव, किसी से द्वेष भाव न हो, किसी से ईर्ष्या नफरत न हो, ऐसा व्यास होना चाहिए। कोई भेदभाव न करने वाला हो, ये गरीब है, ये अमीर है, छोटा बड़ा नहीं। सुचिर्दक्षः, पवित्र भाव उसका होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कोई किसी से द्वेष भाव न रखने वाला होना चाहिए, कर्मा स्वभाव का होना चाहिए और सुंदर भगवान की कथा सुनाने वाला हो, ऐसा व्यास महाव होना चाहिए। तो शिव शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अब जो कथा सुनने वाले लोग हैं, ये कथा जो भगवान की कथा सुनने वाले लोग हों, वो सबसे पहले शर्त को लिखी है कि सूर्य उदय से पहले उठ जाओ।
अगर आप कथा में 11 दिन का अपनी तरफ से खाया है तो आपको 11 दिन कम से कम नियम से रहना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से उठ करके भगवान का चिंतन करें, फिर उस पूजा आदि में सम्मिलित हुए, फिर भोजन प्रसाद बांटने में सहयोग करें और उसके बाद शाम के समय में कथा सुने, फिर भगवान का संकीर्तन आरती करें। ऐसा सब श्लोकों को करना चाहिए। दूसरी शब्द क्या लिखी? ब्रह्मचर्या, ब्रह्म का चिंतन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आधारशुद्धि, जमीन पर सोए। पत्रावल्याम जो भोजन, पत्ते पर भोजन करें और एक समय भोजन करें, क्योंकि 2-3 बार हम भोजन करेंगे तो आपको आलस प्रमाद आएगा और आपको कथा में नींद आ जाएगी, कथा आप नहीं सुन पाएंगे। कथायाम पद्मानायाम दर्शन यत्र ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां नरति संपदा। ऐसा काम हम न करें जो कथा के बीच में विघ्न आए, ऐसा भोजन प्रसाद न पाए जिससे हमें आलस प्रमाद आवे, ऐसा काम। लेकिन अब शिव पुराण की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं तो बाबा कैसे है हम समझे। पहली जो संहिता है शिव पुराण, और पहली भक्ति है भगवान को पाने के लिए सुनना। यहाँ क्या लिखा है कुमारी जी ने? आपको जो प्रश्न लिखा है, सुधा गुणा भुवन सुंदर सुना है आपके गुणों के बारे में, आपके गुण सुंदर है। रूपाम, आपके रूप को जो देखे, विश्वआम, आपके राजलालम, वो आपका हो जाता है प्रभु। आप उसको संकर्षण कर देते हैं, उसको आकर्षित कर देते हैं। इसलिए हे कन्हैया, मैंने आपके बारे में सुना है, इसलिए आप मेरा पत्र स्वीकार कीजिए। और यहाँ भगवान को पाने के लिए शिव महापुराण में पहली भक्ति बताई है, भगवान के बारे में सुनो। पहली भक्ति बताई, पहला उपाय बताया, साधनम सुरुद्रेण सर्वणम, उस परमात्मा के बारे में सुनना। और दूसरी बात लिखी है, वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से उस परमात्मा का नाम जपो। और तीसरा काम क्या कह रहे हैं? मनसा मननम तस्या, जो सुना है, जो कीर्तन करा है, उसका घर जाकर के मनन करना, उस परमात्मा की चर्चा का मनन करना, वो जो साध्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इन साधनों को आप करेंगे तो भगवान की प्राप्ति आपके जीवन में हो जाएगी। और शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सुनने के लिए सबसे सरल उपाय बताइए। इति स्तुति प्रमाणं न साधने विलासनां युक्तिं प्रियेण मनसा परिशोधनं तत्संततं सननीश्वर कृष्ण लभ्यं सर्वेषु साधनवरेषु विमुख्यं। सुनना कैसे? उसके बारे में सुनेंगे जो शास्त्रों में उसका पूजा का विधान है। कैसे सुनेंगे इसके बारे में? जैसे मानो आप भोले बाबा के बारे में सुनो, कैसे उस पर मन लगेगा? जब पुराणों में आप पढ़ेंगे सुनेंगे, क्या ध्याये नित्यम, उस परमात्मा का नित्य ध्यान करना। कैसे? महेशम, जो कैलाश पर विराजमान होने वाला, कल्पना है, भाव है। हम कैसे पर्वत पर विराजमान है जो रजत की भांति है। रजत कहते हैं चांदी के लिए, और चांदी जैसा क्या है माताओं? बर्फ है, जो हिमालय में बर्फ में बैठे ऐसे भगवान शंकर। चारों तरफ ऐसा प्रकाशमान हो रहा है, ऐसा दिव्यमान भगवान शंकर हो रहे। रजतगिरिहं चारुचन्द्रः वदंसं रत्नाकल्पो। हरे 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 Hare
शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये